जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम जो टॉपिक होगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, स्वर्ण बेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंडा राय ने की थी। नंबर 2, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भाई ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। नंबर 3, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकार नहीं थे? तो नाथ मुनि नहीं थे। नंबर 5, प्रभा सागरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? तो जैन है। नंबर 6 दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक साधारण सम्यक चरित्र और सम्यक मानन जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म है। नंबर 7, स्यादवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो जैन धर्म ने स्यादवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर 8, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। नंबर 9, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? तो सार्वभौमिक विधान से होता है। नंबर 10, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का। नंबर 11, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाग में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया। नंबर 12, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। नंबर 13, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। नंबर 14 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग आईएएस में पूछा गया है और ये भी आईएएस में ही पूछा गया है। नंबर 15, प्राचीन जैन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्मों का राजा खोरखेल का समर्थन हुआ था। आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल 2 कथन जो है वो सही। नंबर 17, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसला थे। नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकाओं ने किया था। नंबर 19, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी थी? तो कौशाम्बी थी। नंबर 20, महान धार्मिक घटना महामस्तिभेषक निम्नलिखित में से किसके संबंधित और किसके लिए की जाती थी? तो बाहुबलियों के लिए की जाती थी। नंबर 21, महावीर जैन ने किस भाषा में अपनी प्रवचन दिया था? तो अर्ध मगधी भाषा में उन्होंने क्या किया था? तो अपना प्रवचन दिया था। अब बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 1 पर बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईस्वी में। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोल्य वंश। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखक से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बोध का जन्म था? तो मौर्य वंश से। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का कौन सा अभिलेख है? तो रुम्नी अभिलेख है। ठीक है, रुम्नी अभिलेख में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। देखिए मेंस में ही पूछा है। नंबर 6, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। बीपीएससी में भी पूछा है। नंबर 7, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। नंबर 8, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो था मल्ल राज्य। नंबर 9, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। नंबर 10, अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे।
नंबर 11 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। नंबर 12 ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नंबर 13 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो श्रावस्ती में दिया था। नंबर 14 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में आए थे। नंबर 15 प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। नंबर 16 कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। नंबर 17 किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। नंबर 18 प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति की गई थी। अब इसको मिलाना है कि कौन सा कौन प्रतीक है। ठीक है। नंबर 19 जन्म स्थान कमल का फूल था गौतम बुद्ध का। प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन का लाया। त्याग घोड़े में है। महाबुद्धि एक बोधि वृक्ष थी। ठीक है। ये मिलान करना था। नंबर 20 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो चारों है। उनका जन्म कपिलावस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य किया। यानी सारी चीज़ें उन्होंने सही बताई थी। नंबर 21 बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश में उस पीढ़ी का चतुर्थ था। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। नंबर 23 बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के परिवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपटिका क्या है? पूछ रहा है कि इनमें से त्रिपटिका किसका है? तो बुद्ध के उपदेशों का ग्रंथ त्रिपटिका कहलाता है। नंबर 25 त्रिपटिका ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नंबर 26 विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? तो राजगीर में। नंबर 27 यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो है सांची स्तूप। नंबर 28 निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। नंबर 29 भारत में पहले मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था बुद्ध की। नंबर 30 देश में निम्नलिखित में किसने मूर्ति पूजा का नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का नींव रखी थी। नंबर 31 भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्धि मुद्रा संबंधित है गुप्त का शासनकाल से। नंबर 33 प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। नंबर 34 नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माधविक बौद्ध संप्रदाय के थे। नंबर 35 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नंबर 36 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात था। नंबर 37 भी देख सकते हैं। नंबर 38 देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन थे दोस्तों? तो सारे थे इसमें। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 40 पर। बौद्ध धर्म के विस्तार के रूप का संबंध है सभी से। धर्म की सादगी से, दलितों के लिए विशेष अपील से, धर्म की मशीनरी भावना से, स्थानीय भाषा के सभी से उनका संबंध था। ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 42। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो सुबुद्ध थे। सुबुद्ध। नंबर 43 निम्नलिखित में कौन एक बुद्धतम में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कृष्ण रूप अग्नि का शासमान। नंबर 44 बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। नंबर 45 हिनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। नंबर 46 द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। नंबर 47 निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो प्रश्न। नंबर 48 निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलन है? तो सूत पिटक में संबंध है। नंबर 47 महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। नंबर 1 नयनार कौन थे? तो शैव थे। नंबर 2 निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता था? तो बलराम को। नंबर 3
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। नंबर 4। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय स्रोत है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नंबर 5। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला में स्थित है। नंबर 6। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विवेचक है? तो वेदों की प्रामाणिकता के आस्था को लेकर। नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को मानता है? तो भगवत गीता। नंबर 8। निम्नलिखित में अलवर संत कौन थे? तो तिरु ज्ञानी थे। तो दोस्तों मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।